इन्द्र चार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविता तं नरसिंहं भजे। मत्कथा वाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रीत मनसम् नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम। भैया वॉल्यूम बढ़ाओ। यहाँ आपके सुनो, एक जमा दो यहाँ पे। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न विघ्न हरो ब्रजराज कृपा करो महाराज। आए हम शरण तिहारे रखियो लाज ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वरणहूँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनो जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ क्लेश विकार। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। माता पिता के चरणों की जय। श्री कोयला मैया की आनंद कंद भगवान की जय। श्री यमुने महारानी की जय। गोवर्धन लाल की जय। श्री बरसाने वारी की जय। गोपेश्वर भगवान की जय। श्री कोयला मैया की जय। देवाधिदेव श्री कमरू नाग महुनाग जी महाराज की जय। सब संत महात्मन की जय। पूज्यपाद श्री कमलदास बाबा जी महाराज की जय। श्री मलूकदास जी महाराज की जय। सब संत महात्मन की जय। सब विप्रन की जय। ब्रज 84 कोश मंडल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री नंदनंदन यदुनंदन रघुनंदन भगवान देवाधिदेव महादेव जगत जननी माँ भगवती तथा इस पावन भूमि में विराजित सभी देवी देवता सभी संत महात्मन सभी विप्रवृंद के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए पावन चतुर्मास के इस महा महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रावण महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में भगवत कृपा करुणा से हम आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, अहेतु की कृपा है कि माँ भगवती कोयला ने यह प्रेरणा करी, देवाधिदेव श्री कमरूनाग जी महाराज जी ने यह प्रेरणा करी और निमित्त बनाया हमारे भैया महेंद्र भैया जी को
उनकी पत्नी कृष्णा जी को और उनके पूरे परिवार को, और भगवत कृपा से हम आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बड़े ही पवित्र अवसर पर। चतुर्मास प्रारंभ हो गया है और चतुर्मास में भगवान की कथा का रसपान प्राप्त हो रहा है। इतने बटुक ब्राह्मणों का दर्शन लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। भगवान की साक्षात लीला स्थली श्री धाम वृंदावन और उस लीला स्थली में विराजित दिव्य दिव्य संत महात्मन का दर्शन लाभ हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। आप सच में ही बड़भागी हैं, क्योंकि हमारे अत्यंत स्नेही, अत्यंत आदरणीय पूज्यपाद श्री राम सेवा वाले पूज्यपाद श्री नवल राम महाराज जी का इस दास पर बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है। और जब हम वृंदावन पढ़ने आए थे तो इन्हीं महाराज जी की शरण में रोटी खा खा के जो है तो भागवत जी का कुछ टूटा फूटा प्रसाद प्राप्त हुआ है। आज कृपा है महाराज जी की। इनको जाना था, व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी सब कृपा करके जो है, मैंने कहा महाराज जी हम पहाड़ी लोग आए हैं हमारे, तो आप सबको आशीर्वाद दे देंगे, दर्शन दे देंगे तो बड़ी भारी कृपा हो जाएगी। और इन्हीं के साथ में ही हमारे अत्यंत स्नेही, आपने कई बार कथा में, जब हम टांडा में कथा करते थे, ढाबेश्वर में कथा करी, ढाबन में आपके, तो हम आपसे कई बार कथा के बीच में वृंदावन की बात करते थे कि हमारे वृंदावन में एक माता है जो माँ स्वरूप है, जिन्होंने हमें खूब रोटी खिलाई है और चलना सिखाया इस मार्ग पर, साधु संत के मार्ग पर कैसे चला जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे उठा बैठा जाता है। वही पूज्यपाद आप सबको नाम भी याद होगा, और पिंकी दीदी की कथा में भी हमने बात कही थी। आज वही राधे श्याम बाबा भी कृपा करके हमारे यहाँ आए हैं साथ में। उनकी बहुत बहुत कृपा है, बहुत तपस्वी हैं और एकदम छिपे हुए संत हैं, गाते बहुत अच्छा हैं। बीच में मैंने उनसे प्रार्थना करी है, मैंने कहा महाराज जी इस दास पर भी आप कृपा करना, और जितनी संगत आवे वो सब जो है, आपका नाम बहुत बार सुने हैं कथा में, दर्शन उनको नहीं मिला, ये आते नहीं और बैठे पीछे पीछे रहते हैं, लेकिन आज हमने प्रार्थना करी तो सब आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं महेंद्र भैया को बधाई भी दूं और शाबाशी भी दूं कि आपने बहुत बड़ा संकल्प लिया है। बहुत मुश्किल होता है कार्य करना, है? और फिर भी इतनी आनंद के साथ, और ऐसी जगह को आपने चुना है। यहाँ के जो पूज्यपाद महाराज जी हैं अत्यंत विद्वान हैं, वेदांती जी महाराज, श्री पूज्यपाद कमलदास जी बाबा जी, इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद भगवान का उन पर है, उनकी वाणी में इतनी, और बड़े प्रखर वक्ता हैं महाराज जी, वेद के, भागवत जी के क्या बताएं। हाँ, लेकिन हमको भी उन्हीं के चरणों में बैठकर, उन्हीं के अनुयायी के रूप में इतने बटुक ब्राह्मण यहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनके सामने माँ भगवती कोयला की कृपा से और आपके संकल्प से हमको भी अपनी वाणी शुद्ध करने का अवसर हो रहा है। इसलिए आप सब ढाबन वालों को खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई। और जब आज की कथा, क्योंकि बहुत देरी हो चुकी है, तो आधा पौना घंटा ही हम करेंगे, फिर कल से थोड़ा क्रम बढ़ा देंगे, महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे, महाराज जी को भी जाना है। और इतना आपसे मैं जरूर कहूँ, जब ये कथा आज आरती हो जावे तो आप जितने भी ढाबन वाले रिश्तेदार यहाँ पर आए हैं, सब महेंद्र भैया और कृष्णा देवी जी के पीठ पर थपकी जरूर लगाना कि इतना बड़ा काम आपने किया है इस पुरुषोत्तम, इस चतुर्मास के उपलक्ष्य में यह पावन कथा का रसपान हमको हो रहा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो सर्वप्रथम तो सबको, इधर उधर जो भी विराजमान है उन सबको व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से, आपको भी और आपके हृदय में बैठे हुए आपके सदगुरुदेव भगवान को और आपके सदगुरुदेव भगवान के हृदय में बैठे हुए युगल सरकार के चरणों में व्यासपीठ और इस दास की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए, प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस महात्म्य गाया जाता है और यहाँ हम 7 दिन तक जो है आनंद की कथा गाएंगे। जो भी ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे वो गाएंगे। जो भी प्रसादी हमको थोड़ी बहुत प्राप्त हुई है, आपके विश्वास से, स्नेह से हम उसको आपस में बांटेंगे प्रेम से। इस भूमि की जो अधिष्ठात्र देती है, ये यहाँ पर जो विराजमान
स्थान यह श्री धाम वृंदावन है। जिसकी ठकुराई यहाँ पर चलती है वो है साक्षात सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। तो उनकी आज्ञा के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, ठाकुर जी भी नहीं चलते। ठाकुर जी के मुख पर सदा वंशी रहती है और उस वंशी में जो स्वर है, जो प्राण है, जो नाद है, वो साक्षात सर्वेश्वरी राधा रानी है। सब जगह कृष्ण दिखेंगे लेकिन उस कृष्ण के हृदय में साक्षात राधा रानी विराजती है। तो आइए उन राधा रानी से प्रार्थना करें कि हम आपके चाकर बन जाएं। क्या बन जाएं? चाकर। एक होता है नौकर और एक होता है चाकर। नौकर वो होता है जो काम करता है फिर पैसा लेता है, उसका स्वार्थ होता है। वो काम करेगा और फिर पैसा ले लेगा। काम तो वो भी कर रहा है, लेकिन दूसरा होता है चाकर। चाकर का अर्थ होता है जो काम भी करे लेकिन ले कुछ नहीं मारे। और दूसरा बात, अगर वो ले भी लेवे कुछ तो क्या, बोले जिसकी मैं चाकरी कर रहा हूँ मुझे वही मिल जाए बस। माने भगवान से कुछ नहीं चाहिए तो भगवान ही चाहिए, सर्वेश्वरी चाहिए। तो ऐसी राधा रानी से हम प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हमको अपने चाकर बनाकर रख लीजिए और सदा सर्वदा, भले ही शरीर से हम 7 दिन के बाद 9 दिन के बाद वापस लौट जाएं अपने हिमाचल, अपने पहाड़ में, लेकिन ऐसा कृपा कर देना कि अब हमारा मन सदा सर्वदा इसी वृंदावन में लग जाए। जय हो। शरीर जहाँ मर्जी दौड़े लेकिन मन हमारा सदा सर्वदा यहीं पर रहे। बोल राधा रानी सरकार की जय। तो मेरे साथ सब गाना महाराज। हम चाकर प्रियतम प्यारी के, हम चाकर प्रियतम प्यारी के, वृंदा विपिन बिहारी के हो, वृंदा विपिन बिहारी के, हम चाकर प्रियतम प्यारी के, हम चाकर बिहारी के, हम चाकर प्रियतम प्यारी 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 के, वृंदा विपिन बिहारी के हो, बिहारी के वृंदा विपिन बिहारी के हो, वृंदा विपिन बिहारी के, हम चाकर के बनवारी के, हम चाकर
और सब संतों की भूमि साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली। न जाने कितने संतों का यहाँ पर कितने आनंद के साथ कितने 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 समय तक न जाने कैसा कैसा सत्संग कुंज निकुंज में रहा होगा ठाकुर जी के साथ। और उस पावन भूमि में बैठ करके अगर हम अपना मन पवित्र ना करें, अपने कानों को पवित्र ना करें, अपनी वाणी को पवित्र ना करें, अपने शरीर को जो है तो पवित्र ना करें, तो फिर शायद ऐसा योग कब बने भी ना बने महाराज। इसलिए आपसे प्रार्थना यह है कि सोच चिंता छोड़ दीजिए। अब 7 दिन तक आपको यही मौज लेनी है और चाकर बन के जो है मुंह से कीर्तन करते हुए, हाथ से सेवा करते हुए, क्योंकि इस कथा में ताली बजाना बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आप सब जाएंगे हमारे साथ थोड़ा कीर्तन करेंगे तो आपकी हाजिरी लग जाएगी। बोल राधा रानी सरकार की, हम चाकर प्रियतम प्यारी, हम चाकर प्रियतम प्यारी के, हम चाकर शेर बनवारी, हम चाकर मेरी राधा रानी सरकार की।
परम प्यारी के हम चाकर श्रीवन वारी के। बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। भगवान की कथा का क्रम आप सबको पता है। पहले दिन जो है तो भगवान की कथा की महिमा को गाया जाता है। आप सबको न जाने कितनी बार तो हम ही कथा सुना चुके हैं, चाहे वो ढाबेश्वर महादेव में हो, चाहे मंदिर डांडा में हो, लेकिन फिर भी महिमा का जो क्रम है हम उसको गाएंगे। बस थोड़ा सा प्रारंभ करके सब ऋषि मुनियों को जो है नैमिषारण्य में चर्चा करते हुए श्री धाम वृंदावन का प्रसंग कह करके पूज्य महाराज जी के चरण में चलेंगे। क्योंकि सवेरे से मुझे पता है आप लगातार लगे हुए हो और मौसम भी थोड़ा गर्म है। फिर कल जो है तो सवेरे 9 बजे से कथा प्रारंभ करके और 12 से थोड़ा समय हम बढ़ा देंगे, भले ही 12 से 12:30 कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके रोज बढ़ा करके और फिर कथा को आनंद के साथ गाएंगे। आज बस थोड़ी देर हम गाएंगे, ज़्यादा नहीं। केवल जो क्रम है उस क्रम को हम पूरा कर लेंगे प्रारंभ में, ताकि शुरुआत हो जाए और शुरुआत के बाद फिर आनंद से महाराज जी का आशीर्वाद भी हमें लेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भागवत जी के प्रारंभ में ही महात्म्य है। पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य जो 5 अध्याय में है और 6ठा अध्याय जो है उसकी फलश्रुति के साथ साथ में नियमावली को बताता है। 5 अध्याय में 2 प्रकरण हैं। एक नारद जी का प्रकरण है भक्ति महारानी के साथ और दूसरा है आत्मदेव धुंधुकारी का जो बड़ा प्रसिद्ध है। दोनों प्रकरणों में भागवत की महिमा को कहा गया है कि भागवत, क्योंकि आप सबके मन में भी जो नई नई भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं उनके मन में भी ये भाव होगा कि हम इतने दूर से आए हैं, सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखी और ये सब करके यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आकर के इतनी गर्मी में, इतनी उमस में और उसके बाद इतना खर्चा करके और व्रत उपवास करके ये सब कार्य करके आए हैं, तो क्या मिलता है भागवत करने से? क्यों हम भगवान की पूजा करें? इतनी मेहनत से सब कार्य किया जाता है तो हम क्यों लें भगवान का नाम, क्यों जपें भगवान का नाम? करते क्या हैं? भगवान हैं कौन? उनका काम क्या है और हमारे लिए वो क्यों लाभदायक हैं? और हम उनकी पूजा करें तो कैसे करें? और क्या आज तक कोई ऐसा हुआ कि जिसने उनका नाम लिया हो उसका कल्याण हुआ हो? तो ये प्रारंभिक 5 प्रश्नों का उत्तर ही भागवत जी के महात्म्य के मंगलाचरण में ही है। बड़ा भारी प्रसिद्ध श्लोक है। आपको आता हो तो आप मेरे साथ बोलिए ताकि आपकी हाजिरी भी महात्म्य में लग जाए। बड़ा प्यारा श्लोक है, सब बोलेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले जिन भगवान की कथा हम श्रवण कर रहे हैं उनका रूप कैसा है? बोले वह सत्य रूप में विद्यमान है, वह ज्ञान रूप में विद्यमान है और वह आनंद रूप में। जो भी हमारे आराध्य हो, चाहे राम जी हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे महादेव हो या जगत जननी हो या हमारे सद्गुरुदेव भगवान हो, इन 5 में, इन पंचायतन में अगर ये 3 गुण ना हो, भगवान में अगर सत्यता ना हो तो किस बात के भगवान? भगवान में अगर ज्ञान नहीं हो तो किस बात के महाराज जी भगवान? और अगर उनमें आनंद ना हो तो कोई बैठे ही नहीं। हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सर्दी गर्मी झेल रहे हैं, किस लिए? ताकि हमें आनंद मिले। क्योंकि सुख तो एक हद तक होता है और सुख मिलने के बाद दुख आएगा ही आएगा, सुख का उल्टा है ही वो। तो फिर क्या चाहिए? बोले अब सुख से ऊब गए, अब सुख नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? बोले सुख की जगह अब आनंद चाहिए, बड़ी चीज चाहिए। क्योंकि आनंद कभी भी एक बार पहुंच गया तो फिर आनंद परमानंद की यात्रा करेगा।
तो भगवान का नाम है सत्य, चित्त और आनंद। भगवान कृष्ण अगर हमारे इष्ट हैं तो ये तीनों चीजें उनमें विद्यमान हैं। श्री राधा रानी अगर हमारी इष्ट हैं तो ये तीनों चीजें उनमें विद्यमान हैं। जगत जननी भगवती जो है अगर हमारी इष्ट है तो ये तीनों चीजें उनमें विद्यमान है। और भगवान में अगर ये तीनों चीजें ना रहें तो उनकी भगवत्ता ही समाप्त हो जाएगी, उनकी सत्ता ही नहीं रहेगी महाराज। तो भगवान के ये तीन रूप, ये संक्षिप्त वर्णन है उनका। और उसके बाद क्या करते हैं भगवान, काम क्या है? मूल काम ये है कि वो उत्पत्ति करते हैं हमारी आपकी इस पूरे संसार की, फिर पालन करते हैं, फिर संहार करते हैं। वेदांत को मानने वाले लोग तीन ही चीजों को मानते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय। लेकिन जो भक्ति और भाव मार्ग वाले यात्री हैं, हम आप सब पथिक हैं भक्ति मार्ग वाले, क्योंकि वेदांत का मार्ग बहुत ऊंचा मार्ग है। हो सकता है कोई कोई बिरला पहुंचे, सब नहीं पहुंच सकते। लेकिन हम जो भाव जगत वाले हैं, हम तीन नहीं, हम 5 बातों को मानते हैं। 3 बातें जो वेद मानता है वो तो मानेंगे ही मानेंगे, 2 चीजें हम और मानते हैं। तो पहली चीज क्या है भक्ति पथ की? बोले पहली चीज हो गई उत्पत्ति, उसके बाद दूसरी चीज हो गई स्थिति, तीसरी चीज हो गई लय। और 2 चीजें कौन हैं? बोले एक निग्रह और एक अनुग्रह। हम निग्रह भी मानते हैं और अनुग्रह भी मानते हैं। इसलिए तो जो पूर्ण शरणागत हो जाते हैं तो वो बोलने लग जाते हैं क्या? बोले प्रभु जी होई है सोई जो राम रची राखा। अब आप करेंगे, हम आपके हैं प्रभु जी, है? और इस संसार में केवल केवल आप ही हमारे हो और कोई नहीं है। ये जो संबंध हम निभा रहे हैं ये तो शरीर के निभा रहे हैं। ऐसी भावना जो है तो भाव पथिक की होती है। तो भगवान का कार्य है उत्पत्ति, स्थिति और लय करना, निग्रह करना और अनुग्रह करना। तो ये बात कही संक्षिप्त से बिल्कुल। तब बोला श्रोता ने, बोले एक बात है, भगवान सत्य स्वरूप है, बढ़िया है, होते रहें। भगवान चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, बढ़िया है, होते रहें। भगवान आनंद स्वरूप है, बढ़िया है, होते रहें। भगवान उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, निग्रह करते हैं, अनुग्रह करते हैं, बढ़िया है। पर हमारे किस काम के? हम तो कलयुग वाले हैं ना, हमें तो कुछ फायदा मिलेगा तो ही कुछ करेंगे। बोलो हाँ या ना? तो हमारा किस प्रकार से फायदा हो तो हम करें। तो आप सबसे प्रार्थना, जब कोई आदमी बड़ा भारी रोगी हो जाए, शरीर उसका ऐसे ऐसे रोग लग जाए उसको कि डॉक्टर साहब भी जो है तो बड़े से बड़े अस्पताल वाले भी कह देवे कि अब बात बनने वाली नहीं है, घर जाओ, अब क्या करो? बोले घर जाकर अब सेवा करो बस, अब हमारे बस की बात भी नहीं है। तो फिर जब सब उपाय हम कर लेते हैं तो फिर आखिर में क्या कहते हैं कि हे भगवान अब तू ही सहारा है। ये पहली बात है, जिसका शरीर खराब हो गया। अच्छा, जिसका शरीर ठीक है पर मन खराब हुआ है, आस पड़ोस बढ़िया नहीं मिल रहा है, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर बॉस या स्टाफ अच्छा नहीं मिल रहा है, स्कूल में पढ़ते हैं तो अध्यापक बढ़िया नहीं मिल रहा है, आदि आदि, और दुखी हो गए हम, कर कुछ नहीं सकते। तो फिर आखिर एक ही चीज रह जाती है क्या? कि हे भगवान अब तू ही। तीसरी चीज, आपने बड़ी भारी पढ़ाई करी या आपने बड़ा भारी बिजनेस किया और बिजनेस के बाद जो है पढ़ाई से फायदा नहीं मिला। बिजनेस हमेशा फायदे के लिए होता है पर हर बार फायदा थोड़ी होता, कई बार डूब भी जाते हैं। और जब डूब जाते हैं तो कोई साथ नहीं देता, और जब साथ नहीं देता तो कौन किसका सहारा रहता है? कि हे भगवान अब तू ही सहारा देगा। बोलो हाँ या ना? तो 3 ही दुख हम सबको हैं। पहला दुख तन का है, दूसरा दुख मन का है, और तीसरा दुख जो है तो धन का है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। आप आगे पीछे ऊपर नीचे जितने विराजमान हैं, चौथा दुख किसी को भी नहीं है। इतने 3 दुखों में फंसे हैं हम। बोलो हाँ या ना? अब इन 3 दुखों से जो जो समर्थता हमारी होती है उस सारी समर्थता को हम लगा देते हैं। के बाद जब वो समर्थता काम नहीं आती तब एक चीज काम आती है। क्या आती है? प्रार्थना। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा।
है कि है नहीं तो समस्या है, बल्कि ये तो छोटी समस्या है कि धन है नहीं, जिसके पास है उसको ज्यादा समस्या है। कोई पता नहीं कब 2000 का नोट फिर बदल जावे, हाँ या ना? पहले 1000 का गया, अब 2000 का चला जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो पहले समस्या ये थी कि कमाएं कैसे, तो वो तो छोटी समस्या कमा ली, अब कमाने के बाद लगाएगा, कोई पता नहीं कब मोदी जी हाथ खड़े कर देवे। सीताराम है ना? तो धन की और मन की और तन की ये 3 समस्याएं, और इन 3 समस्याओं में हर प्रकार से जो है तो भगवान समर्थवान है। आप जिस वृंदावन में बैठे हुए हैं, भगवान की कृपा रही तो हम भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। आजकल बड़े भारी प्रसिद्ध, बड़े भारी सुंदर, बड़े भारी आनंद देने वाले पूज्य पाद श्री प्रेमानंद जी महाराज, आज उनका नाम खूब, और उनकी इतनी, उनके ऊपर भगवान की इतनी कृपा है। उदाहरण रूप में हम कह रहे हैं, हमारी तो वाणी भी नहीं है कि उनका नाम भी ले पाए, इतना ऊंचा कद है उनका भक्ति मार्ग पर। आप स्वयं विचार करो, जिस आदमी की दोनों किडनियां खराब हो, डॉक्टर साहब ने कह दिया हो कि ले जाओ अब सीताराम हो, तो 15 साल से ऊपर हो गए, कितने? 15 साल से ऊपर यमुना जल पीते हैं, बढ़िया यमुना रज जो है तो माथे पे लगाते हैं, वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, चकाचक जो है तो सत्संग करते हैं राधा रानी का, और बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल तंदुरुस्त है महाराज जी। दुनिया बोल रही है, उनके शिष्य, उनके चेला चपाटा कहते हैं, गुरुजी हम आपको किडनी दे देते हैं, बोले ना, जब तक राधा रानी चलावे, जब तक ठाकुर जी चलावे तब तक चलेंगे। और 15 साल से ज्यादा कोई आदमी बिना किडनी के चल पड़े तो कितनी बड़ी बात है, बोलो हाँ या ना? तो कोई ये कहे कि क्या भगवान सच में कृपा करते हैं, और किस पर कृपा नहीं करी महाराज? मूक होई वाचाल पंगु लंघ्यते गिरिम, जो गूंगा भी हो भगवान का नाम कहीं हृदय से ले लेवे तो गूंगा भी बोलने लग जावे महाराज, लंगड़ा भी जो है तो बड़े बड़े पर्वतों को चढ़ जावे। सूरदास महाराज जी का कितना सुंदर चरित्र है, नेत्र भी नहीं थे, लेकिन तब भी 1 लाख से भी ज्यादा पदों का जो है तो उन्होंने बड़ा सुंदर जो है तो ग्रंथ लिख दिया। नेत्र है नहीं, और बिना नेत्र के भी ठाकुर जी के क्या क्या रोज क्या क्या वो वस्त्र पहनते थे, क्या क्या भोग लगते थे, वो सब उनको पता है। ये क्या है? सब, ये सब कृपा है। और अगर ये कृपा ना होती, इन दुखों को परमात्मा दूर ना करते, तो क्यों उनका नाम दीन वत्सल पड़ता, क्यों उनका नाम भक्त वत्सल पड़ता? पर कहते हैं कि आज भी एक ही शर्त है कि कोई हृदय से उनका नाम लेवे और पूर्ण समर्पित हो जावे, तो आज भी ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है, आज भी वह हृदय में ही विराजित है, और उनसे मिलाने के लिए कोई चाहिए। अब यहाँ पर भगवान का नाम हो गया, भगवान का काम हो गया, हमारे लिए वो क्यों उपयोगी है ये भी बता दिया। तो पूछा, बोले प्रभु जी एक बात तो बताओ, आपने बता दिया भगवान ये करते हैं, तो हम पूजा किसकी करें, नाम किसका जपें? तब कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, साक्षात श्री सर्वेश्वरी राधा रानी और भगवान कृष्ण का जो है नाम जपिए, राधा कृष्ण को हृदय में बिठा लीजिए। उनका नाम जपने से ऐसा कोई कार्य नहीं इस संसार में जो पूरा हो नहीं सकता। लेकिन स्वयं आप नाम लेना प्रारंभ कर देंगे तो शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए क्या चाहिए? एक समर्थ सदगुरु चाहिए, एक समर्थ संत चाहिए, और वो आपको हाथ पकड़कर जो है तो परमात्मा से मिला दे। लड़का और लड़की का विवाह होता है, लड़के वाले खर्चा करते हैं, लड़की वाले खर्चा करते हैं, लेकिन विवाह कौन करवाता है? बीच में पंडित जी चाहिए, बोलो हाँ या ना? वो फेरे लगवाएंगे तब कहेंगे विवाह हो गया। कोर्ट में भी शादी करेंगे तब भी बीच में वकील साहब चाहिए, बोलो हाँ या ना? कहीं भी जाओ आप शादी करने के लिए, मंदिर की शादी करोगे तो पुजारी जी चाहिए, पंडित जी चाहिए वहां पर, वो आधिकारिक तौर पे कहेंगे कि अब आपका विवाह हो गया, तब वह वर कन्या कुंवारेपन से जो है तो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं। ऐसी हमारी अंतःकरण, हमारी आत्मा से उस परमात्मा का वर्ण करवाना हो तो किसी श्रेष्ठ सदगुरु का आश्रय लेना पड़ता है। स्वयं ही अगर आप सोचेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति, तो आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं कि जिसको स्वयं ही प्राप्ति हो गई हो। किसी ना किसी के चरण का आश्रय आपको लेना पड़ेगा। वंदहु गुरु पद पद्म परागा, वंदहु गुरु पद पद्म परागा। सब गाइए मेरे साथ, वंदहु गुरु पद पद्म परागा, वंदहु
राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके बोलिए प्रेम से सीता राम 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 सीता राम राम हरि बोल राम 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 राधे श्याम श्याम नारायण 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 लो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायण नारायण ओम श्री परमात्मा नमः। सर्वप्रथम रस रूप बांके भरे चरणों में प्रणाम करते हुए व्यास जी हमारे जो आनंद को देने वाले, कथा कहने वाले हमारे प्रिय मित्र हैं, सखाई हैं। आप गांव भी हम गए हैं, घर भी गए हैं, तो आपका भी प्रणाम पूर्व अभिवंदन तथा सभी संतों में प्रणाम, सभी सत्संगों से प्रेम हरिशुण और संगीत वालों को भी सार्वजनिक प्रणाम। देखो, भगवान की कृपा होती है तब हमारे मन में शुभ भाव आता है, शुभ काम करने मन में आती है हमारे। ये कृपा से ही होता है। लोगों पास में ऐसा तो है, सब पास में कोई कहता है कुल्लू मल्लानी वहाँ घूमने चलो, कोई कहता कहाँ चलो, कोई कहाँ चलो आनंद लेने के लिए। लेकिन आप लोगों के भगवान की कृपा से शुभ भाव आया कि वृंदावन धाम चलो, बोला कि वहाँ पर वहाँ चल करके भगवान की कथा कराई जाए, बोला तो कथा का आनंद लिया जाए। तो यहाँ आना और यहाँ पर कथा सुनना ये विशेष महत्व रखता है। यह भूमि है, महान पावन भूमि है, प्रेम भूमि है। भगवान ने यहीं पर गोपियों का साथ में महाराज के थे, वृंदावन के अंदर ही। इतनी प्रेम भूमि, पवित्र भूमि है। तो पवित्र भूमि के अंदर कोई भी काम किया जाता है तो विशेष फल देने वाला होता है, नियम है ये। और जो कथा तो अपने गांव में करा सकते हैं, वहाँ पर ही बहुत पुण्य देने वाली है, वो लाभ देने वाली है। लेकिन वृंदावन धाम में, क्योंकि जितने लोग आप लोग आए हो इतने वृंदावन धाम में रहोगे। और यहाँ पर इस समय 8 दिनों के अंदर आप केवल भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान दर्शन करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। घर पे आप रहते हैं मान लो तो कि दुकान का काम है, कोई मकान का काम, कोई और परिवार का काम, कुछ काम करते रहते। लेकिन यहाँ तो केवल आप भगवान की कथा सुननी है, भगवान दर्शन करने हैं, भगवान नाम जप करना है, ये काम ही करना है। तो यहाँ पर आपका समय सारा का सारा भगवान भक्ति में बीतेगा आपका। ही भागवत है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान कृष्ण जब धाम पधारने लगे तो
भावगत में विराजमान हो गए और कहा कि मेरा साक्षात स्वरूप भागवत में भागवत में ही रहूँगा। गीता है, भागवत है, ये एक ही बात है, ये विशेष ग्रंथ हैं ये। और तो आप अनुष्ठान करो, व्रत करो, भोजन नहीं करो, तपस्या करो, जप करो, तब फल होता है। लेकिन भागवत कथा को प्रेम से सुनो, सुनने मात्र से जो भी आपका मनोरथ है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म भगवान में भक्ति चाहिए आपको, अर्थ कोई संपत्ति है, कोई बीमारी मिटानी है, कुछ काम ऐसे अलौकिक काम हो, धर्म काम कुछ कामना हो, किसी ब्याह शादी नहीं हो रही हो, कुछ मामना हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष और भगवान में प्रेम चरणों में हो जाए, किसी प्रकार की आप कामना करेंगे तो ये भागवत पूरी करे कल्प वृक्ष है। व्यास जी महाराज हमारे बहुत ही पढ़े लिखे और अच्छे ब्राह्मण हैं और शुद्ध सात्विक है, इनमें लोभ नहीं, खास बात ही है। और जिसमें लोभ नहीं होती है उस ब्राह्मणी कथा कल्याण करने वाली होती है, ध्यान रहे इस बात के ऊपर। तो आप बहुत ही भाव से कथा करते हैं। मैंने देखा है कि पैसे के प्रति नहीं खिंचाव लगा हो नहीं। हम इन्हीं घर पे गए थे तो वहाँ भी एकदम पैसा लगा रहे थे, खर्च कर। मैंने ऐसा क्या करते हो? नहीं महाराज ये तो सेवा के लिए लगा है पैसा, इस मिला किस लिए हमारे को की। तो बहुत ही अच्छा आपका भाव है, बहुत प्रेम आपका है। तो ऐसे शुद्ध सात्विक और त्यागी ब्राह्मण कथा सुनने से बहुत विशेष लाभ होता है इस भूमि के अंदर। तो आप कथा सुने तो कुछ नियमों का पालन करें आप। सबसे पहला नियम तो है किसी का भी राग द्वेष, किसी निंदा स्तुति नहीं करेंगे। यहाँ रहेंगे जब तक, हमें कभी करनी नहीं है, फिर भी जब तक यहाँ रहेंगे कि उसने ऐसा कर दिया, गांव में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किसी ने कोई पैसा ले लिया, दिया नहीं, कुछ वो चर्चा यहाँ नहीं करनी। क्यों? किसी की निंदा करते हैं तो उससे होता है क्या है कि हमारे तो पुण्य क्षय होते हैं और उस जिस निंदा करते हैं उसके पाप क्षय होते हैं। पता नहीं आप लोगों इस बात का। तो इसलिए सावधान रहें कि हमारा समय किसी निंदा स्तुति में नहीं जाए, बिल्कुल भी सावधान है विशेष तौर से। और भगवान को याद रखें हमेशा, चलते फिरते उठते बैठते प्रेम से नाम सुनो। जो भी आपका मंत्र है उसका जप करते रहें आप। 8 दिन तक कथा सुनो, बाकी समय भगवान का नाम जप करो। तीसरा, समय मिले बांकी बिहारी दर्शन करिए आओ। और जितने यहाँ रहो तो सबसे पहले जितना बड़े बड़े उनकी सबकी सेवा करो, सबकी। पहले उनको भोजन कराओ, चाय पानी उनको पिलाओ, लास्ट में अपने ले। तो गीता कहती है कि शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो सबको भोजन कराने के बाद में जो भोजन करता है यज्ञ शेष अमृत है, वो कल्याण करने वाला है। ये नहीं कि साहब पहले हम लें, पहले बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनको दे करके फिर प्रसाद आप सबको बैठा कर सब प्रसाद पाओ, सबकी सेवा करो। सेवा का कल्याण, सेवा है ये कल्याण करने वाली है। तो हमारे द्वारा सबको सुख मिले, आनंद मिले। गीता कहते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रहता। तो ये भाव सब जगह रखना चाहिए, घर पे रहो, यहाँ रहो, कुछ भी रहो, कि हमारे द्वारा सबको सुख मिले, किसी को दुख नहीं हो। बोलने से, चलने से, उठने बैठने से विशेष ध्यान रखो यहाँ पर। क्यों कि हम आप यहाँ पर हम आए हैं शुभ काम करने के लिए आए हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए आए। तो कोई अशुभ काम हमारे से नहीं हो, विशेष सावधान रखें अपने कुछ कोई कटु बोल भी दे, कुछ कह भी दे, तो सहन करो उसको, उसका प्रत्युत्तर वापस करके उसको कोई कड़ी कटु बात मत कहो, बुरा लगे उसको भी। और कथा सुनने के लिए जब कथा सुनने का समय हो उस समय आलस्य नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हल्का भोजन करो, कम भोजन करो और एकदम सावधानी कथा सुनो, कीर्तन करो, सावधानी से करो। तो कथा सुनोगे, भाव से सुनोगे तो भीतर भाव भक्त भगवान प्रति प्रेम की जागृति होगी। कथा सुनोगे, नाम सुनोगे, नाम कीर्तन कर लोगे भगवान का, तो ये आप भक्ति होगी आपकी। कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, ये सब भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? जिससे भगवान में प्रेम हो। क्या देखो, जो हमारे को प्रिय होता है ना, कोई भी हमारा बच्चा है, कोई भी प्रिय मित्र है, तो क्या उसको हम प्रेम से बुलाते हैं, प्रेम से याद करते हैं, तब वो आता है, प्रेम से आता है। तो भगवान भी
प्रेम से आते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सब जगह हैं, उनमें व्यापक हैं। ये प्रेम से बुलाओ प्रभु को, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको याद करती रहूँ, मैं आपको याद करता रहूँ, आपको बिना कि मैं आपको बिना याद किए अपने क्षण भी नहीं जाए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते रहो, नाम लेते रहो, कीर्तन करे, प्रेम से कीर्तन करो। सब में परमात्मा को देखो, भाव रखो, सब में परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र श्रमजो पश्यति तस्याम प्रणश्यामी सहचमन प्रणश्यति, सब में परमात्मा है। ये भाव रखते हुए सबको सुख दो, सबको आदर करो, अभिनंदन करो, प्रेम करो, सबका शुभ चाहो, सब मंगल चाहो। वो सबका मंगल, सबका शुभ है, वो आपका भी शुभ है। इसलिए सब हित की भावना रखो। भाई साहब जी ने बहुत ही, क्या नाम सुना होगा, महेंद्र भाई कितना अच्छा काम किया। देखो, अपना समय, अपना पैसा भगवान के लिए भगवत धाम में, वृंदावन धाम में लगाएंगे। अब लोग कथा सुनाएंगे, इनका पैसा कमाना सार्थक है, पैसा सार्थक है इनका। ये कितनों भगवान, कितनों कल्याण होगा, कितनों मंगल होगा, कितनों इच्छाएं पूर्ति होगी, धर्म अर्थ काम हो, जो चाहेगा वो चीज़ वृंदावन धाम में आप कथा से मिलेगी आपको। यहाँ भगवान आप प्रेम लेवे, आप खास भक्ति है, कल्याण करने वाली। देखो, ध्यान देने की बात है, भगवान की आप भक्ति चाहेंगे, प्रेम चाहेंगे, तो सब चीज़ें अपना आप आ जाएगी आपको। सब चीज़ें भगवान पे चलती है। और पहले कुछ मान लो, कोई पैसा मांग लिया, कुछ मांग लिया, तो फिर वहाँ तक सीमित रह जाओगे। प्रेम मांगोगे भगवान का, भगवान को मांगो, भगवान को चाहोगे, तो ये सब चीज़ें अपना भी, माया तो अपना पीछे आएगी। दासी है भगवान की, बिना मांगे ही आती है। तो इसमें मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने तो भगवान प्रेम भक्ति ही मांगने की है, ये ध्यान रखो इस बात का। इसलिए भगवान का प्रेम बढ़े हमारा, इसलिए सावधानी पूर्वक कथा सुनो यहाँ पर एकदम, और कीर्तन करो, भगवान दर्शन करके आओ। और जो प्रसाद मिल जाए संतोष रखो उसके अंदर, जो मिल जाए प्रसाद संतोष रखो। भोजन आदि बनाओ, उसमें मिर्च मसाला कम डालो, तेल कम डालो, सादा सादा। लोगों को लाभ मिले, सब भक्ति बढ़े, और सब यहाँ से आनंद से जाए। और यहाँ पर आए वृंदावन धाम में, तो भगवान की कथा सुनते हुए हमारे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ आदि जो अवगुण हैं, उनका हमें त्याग करना है। कोई गुटखा, पान, पराग, शराब कोई पीता, उसे छोड़ना है हमें शुद्ध होके जाना है, शुभ होके जाना है। शुद्ध होना है, शुभ होना है। शुद्ध तो क्या है कि हमारा जीवन शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, गुटखा, पान, पराग, शराब कोई नहीं खाएं, ये तो शुभ है, ये तो शुद्ध है। शुभ क्या है कि सबका सर्वे भूंत सुख न
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कसितु भाव भवेत। सबका सब मंगलमय हो, सब सुखी रहें, ये भाव रखो तो ये शुभ है। तो सबका शुभ हो, उसमें अपना भी शुभ है और हमारा जीवन शुद्ध है तो हमको देख करके सब लोग बच्चे हमारे गांव में सब अच्छे बनेंगे। गीता कहते यदाचरति श्रेष्ठ तत्देव तरोजन सेत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसा आचरण हम करेंगे वैसे हमारे बच्चे हमारे पड़ोसी आचरण करेंगे तो हमारा आचरण शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो हमारा, तो हमारे गांव के अंदर ऐसे बातों की दूसरी सेवा करें। हम ऐसा आचरण लेके व्यवहार लेके जाएँ यहाँ से, लोग देखें हाँ भाई भागो सुन के इनका अब क्रोध नहीं करते और नहीं करते, आदमी को सात्विक त्याग से रहते हैं, सेवा करते हैं सबकी। ये भाव लेके जाओगे तो वातावरण गाँव में आप बहुत सुंदर अच्छा हो जाएगा आपके, और मंगल में आपको आनंद होगा, सबको आनंद आएगा। इसलिए हमारे स्वभाव को भगवानमय बनाने के लिए शुद्ध करके भगवान की भक्ति हो और सबकी सेवा हो, ऐसा स्वभाव लेके जाएँ। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्रीबांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। के बिहारी प्रभु आरती उतारो। श्रीबांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। के बिहारी प्रभु आरती उतारो। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारे वंशी मेरो मन मोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि भले हारे मैं जाऊं। देख छवि भले हारी में जाऊं। देख छवि भले हारे मैं जाऊं। देख छवि भले हारी में जाऊं। श्रीबांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। शिवांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। चरणों से निकले गंगा प्यारे। चरणों से निकले गंगा प्यार। जिसने सारे दुनिया तारे। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। 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 श्रीबांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। युगल छवि
बिहारी भगवान